Welcome back to another interesting topic. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्कोप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर देखेंगे। आप बीए इंग्लिश, बीएससी इंग्लिश या एमए इंग्लिश के बाद कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनके अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है जर्नलिज्म, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर रखने के बाद आपकी राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स इतनी डेवलप हो सकती हैं कि आप एज ए जर्नलिस्ट स्टार्ट ले सकते हैं। आप पब्लिक और प्राइवेट मीडिया हाउसेस में एज अ कंटेंट राइटर ज्वाइन कर सकते हैं। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो लिटरेचर पढ़ने वाले स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो बहुत इन्हांस होता है। वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को एनालाइज कर सकता है और उनको बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकता है। आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसकी एबिलिटी इतनी इन्हांस होती है कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन पे बेहतर तरीके से कमेंट्स दे सकते हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी फील्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कंटेंट राइटर। आप फ्रीलांसर जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे एज अ कंटेंट। उसके बाद आता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। आप सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हो। सीएसएस बेसिकली कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो पाकिस्तान में हर साल कंडक्ट होता है। इसके बाद आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हो पाकिस्तान में। ये पेपर्स इंग्लिश में होते हैं और क्योंकि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को बेसिकली बुक रीडिंग की हैबिट होती है तो आप इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास लेक्चरर की अपॉर्चुनिटी, न्यूज़पेपर एडिटर, राइटर, कॉलम राइटर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, ट्रांसलेटर, टूरिस्ट गाइड, इंग्लिश ट्रांसलेटर। ये सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि आप इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू या आपकी जो इंग्लिश और आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है उर्दू या हिंदी, आप उसे बेहतर तरीके से दोनों को समझ सकते हो, तो इसलिए आप एज अ ट्रांसलेटर स्टार्ट ले सकते हो। नेक्स्ट ब्लॉगर। इसके अलावा और भी बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप एज ए लाइब्रेरियन कर सकते हो, लेकिन बात फिर वही आगे के डिपेंड करता है कि आपने लिटरेचर को कितने अच्छे तरीके से स्टडी किया, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को कितने अच्छे तरीके से स्टडी किया है। आपको पहले अपना एनालिसिस करना है, आपको देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो और उस हिसाब से आपने अपने लिए फील्ड सेलेक्ट करनी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।